Very good evening to all of you, beta. Today we are going to do a quick one-shot revision of nitric acid. Okay? चलो बेटा, अभी नाइट्रिक एसिड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं सब बता देता आप लोगों को। चलो, मेरा वीडियो ऑन है कि नहीं है? चलो, नाइट्रिक एसिड का बेटा एक कॉमन नाम क्या है बेटा? इट इज ऑल्सो एमसीक्यू में आएगा बेटा। एक्वा फोर्टिस, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वा फोर्टिस। अनदर नेम फॉर नाइट्रिक एसिड इज व्हाट बेटा? एक्वा फोर्टिस। अरे यार, एक वेटिंग रूम में एक जन आ गया है। एक्वा फोर्टिस, व्हाट इज अनदर नेम? एक्वा फोर्टिस। अनदर नेम इज व्हाट बेटा? एक्वा फोर्टिस। क्लियर? एडमिट ऑल, आ जाओ ना भाई, टाइम पे आ जाने का ना भाई। चलो, इसी के साथ हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। ठीक है, चलो। एनीवेज बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे विल आस्क बेटा? एक्वा फोर्टिस, व्हाट इज अनदर नेम? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वा फोर्टिस। अरे यार, ये क्यों ऐसा हो रहा है? एक मिनट, सो सॉरी बच्चे लोग। ओके, नाउ वी आर डायरेक्टली गोइंग टू डू बेटा लैब लैब मेथड। बेटा लैब मेथड हम लोग करेंगे बेटा। चलो, आ जाते बेटा। तो बेटा फर्स्ट दे विल आस्क यू व्हाट इज द लेबोरेटरी मेथड बेटा। दिस इज योर apparatus। पूरा apparatus बेटा ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ग्लास का बना हुआ है। पहला ये क्वेश्चन आता है, ये पूरा apparatus ग्लास का ही क्यों बना हुआ है? अच्छा, रिएक्टेंट हम लोग क्या लेते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे बेटा। तो अपने को बेटा ये रिएक्ट होगा कि HSO4 मिलेगा और क्या मिलेगा? नाइट्रिक एसिड, HNO3। अच्छा, यहाँ पे बेटा HNO3 के वेपर्स आते हैं। तो बेटा वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर हाईली करोसिव, इसलिए पूरा apparatus ग्लास का बना हुआ है। कोई भी रबर या प्लास्टिक का कॉर्क यूज नहीं किया है। गिव रीजन व्हाई एंटायर apparatus इज मेड अप ऑफ ग्लास। बिकॉज वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर हाईली करोसिव एंड दे मे रिएक्ट विद देम, दे मे रिएक्ट। इसके लिए पहला ही गिव रीजन ही आएगा कि apparatus पूरा ग्लास का क्यों होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये रिएक्शन है। टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200। क्यों लेस देन 200 होना चाहिए बोलो बेटा? बिकॉज इफ मोर देन 200 होगा तो बेटा पोटेशियम सल्फेट बनेगा, हार्ड क्रस्ट विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव। अच्छा, अभी इसमें आपको ये नाम याद रखना है बेटा, एमसीक्यू में आएगा। व्हाट इज नाइटर? नाइटर बोलेगे तो बेटा क्या है बेटा? बंगाल सॉल्ट पेट्रे। व्हाट इज नाइटर बेटा? बंगाल सॉल्ट पेट्रे। और चिली सॉल्ट पेट्रे बोलेगा तो NaNO3। एमसीक्यू में आता है बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ बंगाल सॉल्ट पेट्रे और नाइटर? बंगाल सॉल्ट पेट्रे। सोडियम नाइट्रेट का दूसरा नाम है चिली सॉल्ट पेट्रे। दोनों में देखो बेटा नाइट्रिक एसिड मिला कि नहीं बोलो बेटा? अब बेटा मुझे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का वेपर्स मिलता है। देखो यहाँ पे से वेपर्स जा रहा था बेटा, ये रिएक्ट होके क्या जा रहा था? वेपर्स। अब वेपर्स बेटा यहाँ पे देखना, ये वेपर्स ऐसे जा रहे वेपर्स यहाँ पे जमा हो रहे वेपर्स। बाहर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ? पानी गिरा रहा हूँ। तो आई एम डूइंग इट व्हाट? ठंडा कर रहे हैं हम लोग इसको। क्या कर रहे हैं? ठंडा। तो कंडेंसेशन। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन बेटा? फिर ये ठंडा होकर लिक्विड बनेगा बेटा, यहाँ पे से जा रहा है, देख रहे हैं? तो इट इज व्हाट बेटा? व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन? कंडेंसेशन एंड लिक्विफैक्शन। कंडेंसेशन एंड लिक्विफैक्शन। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग ने नाइट्रिक एसिड ही लिया है? मतलब हाउ आई कम टू नो दैट इट इज नाइट्रिक एसिड ओनली? राइट ना बेटा? ये यहाँ पे हम लोग को ये जो जमा हुआ है नाइट्रिक एसिड है, वो कैसे पता चलेगा बेटा? तो बेटा व्हाट यू हैव टू डू? हीट इट। इफ यू हीट नाइट्रिक एसिड को हीट करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा? ये रिएक्शन बेटा ना, प्लीज सब लोग रॉन्ग लिखते हैं, बहुत बार ध्यान देना बेटा। 2H2 है, O2 और NO2 है, और NO2 बनेगा तो व्हाट विल गेट बेटा? रेडिश ब्राउन गैस। व्हाट विल बी लिबरेटेड बेटा? रेडिश ब्राउन गैस। सो व्हाट इज द टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड ऑन डिकम्पोजिशन? इट गिव्स यू रेडिश ब्राउन गैस। क्लियर है? ओके। अब बेटा इसमें ना ये पहला जो है लैब मेथड था। लैब में हम लोग ने क्या लिया था? पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री। तो इस पे क्या क्या गिव रीजन आ सकते हैं? तो गिव रीजन में डिस्कस करता हूँ बेटा, आ जाओ। चलो बेटा, पहला गिव रीजन क्या आएगा बोलो? यहाँ पर आ जाते हैं। इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम लोग ने की यूज किया था बोलो। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, व्हाई वी यूज्ड, फर्स्ट गिव रीजन इन लैब मेथड बेटा। व्हाट दे विल आस्क यू कि why we used, okay,
फर्स्ट मेथड बेटा, लैब मेथड में बेटा हम लोग ने देखो ये डायग्राम देखा था कि नहीं आप लोगों ने? तो इन दिस डायग्राम बेटा व्हाट वी डिड बेटा, ओके पूरा है पैच। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर नाइट्रिक एसिड? एक्वा फोर्टिस, फर्स्ट क्वेश्चन आज जो हमने किया। फिर बेटा दूसरा पूरा apparatus ग्लास का ही क्यों होना चाहिए, ठीक है ना बेटा? और रिएक्शन में हम लोग ने क्या क्या लिया था? पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? बंगाल सॉल्ट पेट्रे। सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पेट्रे। हम लोग ने ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज किया बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वोलेटाइल, उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, ये नाइट्रिक एसिड इज वोलेटाइल, वो वोलेटाइल नाइट्रिक एसिड को आसानी से बाहर निकाल देगा, ठीक है? फिर पूरा apparatus ग्लास का क्यों यूज किया है, देखो ये कोई रीजन सब आएगा बेटा, देखो। In laboratory preparation of nitric acid, why concentrated sulfuric acid is used? Why? Because it is non-volatile, has high boiling point, and it will replace volatile acid HNO3 from its salt. हम लोग ने HCl की यूज नहीं किया बेटा। आई कुड हैव यूज HCl ऑल्सो ना बेटा, देखना अगर मैं KNO3 के साथ रिएक्ट करता तो HCl के साथ करता तो मुझे क्या मिलता? KCl एंड एच KCl मिलता और HNO3। लेकिन बेटा ये तेरा HCl गैस इज व्हाट बेटा? वोलेटाइल, उसका खुद का भी वेपर्स बेटा बाहर आ जाएगा बेटा इसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, देयरफॉर इट इज नॉट यूज्ड। तो क्या लिखने का आंसर, व्हाट आंसर यू आर गोइंग टू राइट? सिंस इट इज वोलेटाइल एंड इट मे वोलेटाइलाइज आउट अलोंग विद नाइट्रिक एसिड, इज दिस क्लियर? राइट। फिर वाई एंटायर एपरेटस इन नाइट्रिक एसिड इज ऑफ ग्लास? तो देखो ना बेटा हम लोग ने जो रिएक्शन किया था तो वेपर्स बाहर आ रहे थे किसके? नाइट्रिक एसिड के। वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर हाईली करोसिव एंड दे में अटैक द रबर और कॉर्क। फिर बेटा ये रिएक्शन हम लोग ने जो किया था इसमें हम लोग ने टेम्परेचर कितना रखा है बोलो बेटा? लेस देन, कितना रखा है बोलो बेटा? लेस देन 200। क्यों ऐसा लेस देन 200? तो बेटा इसमें ना 3 पॉइंट तो हम लोग ने HCl में पढ़ा था वही आएगा। वेस्टेज ऑफ फ्यूल, ग्लास apparatus में डेवलप क्रैक, हार्ड क्रस्ट ऑफ पोटेशियम सल्फेट विल बी फॉर्म विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव, और एक नया पॉइंट आएगा। अगर बेटा मैं 200 के ऊपर टेम्परेचर ले लूंगा तो ये जो नाइट्रिक एसिड बना ना, इट मे डिकम्पोज टू गिव यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट मे डिकम्पोज, एक ऐसे डिकम्पोज हो जाएगा। तो गिव रीजन वाई टेम्परेचर शुड बी यूज लेस देन 200, दिखाई दे रहा है ये बेटा फोर्थ वाला गिव रीजन। तो इसमें बेटा अपने को याद रखना है लेस देन 200। देखो 200 फ्यूल इज वेस्टेड, ग्लास apparatus में डेवलप क्रैक, हार्ड क्रस्ट ऑफ सोडियम विल फॉर्म विच विल स्टिक टू द ग्लास, डिफिकल्ट टू रिमूव। लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आया है यहाँ पर? इट मे रिजल्ट इन डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर बेटा। क्लियर? एनी डिफिकल्टी क्लियर? ओके। अब बेटा जब मैं ये नाइट्रिक एसिड को हम लोग ने कलेक्ट किया तो कैसे कलेक्ट किया था बोलो? एग्जाम में आएगा बेटा क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेथड ऑफ कलेक्शन? देखो ना बेटा हम दोनों ने इन दोनों को हीट किया, इन दोनों को हीट करते तो वेपर्स जाता है, वेपर्स यहाँ पे जा रहा है, बाहर से मैं पानी डाल रहा तो वेपर देख ठंडा बन के लिक्विड बनेगा। अच्छा प्योर नाइट्रिक एसिड होता है ना बेटा, वो है ना व्हाइट होता है बेटा, ये ठीक है ना बेटा? लेकिन बेटा वो ज्यादा टाइम तक रखेगी, इफ यू कीप नाइट्रिक एसिड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट विल बिकम येलोइश। गिव रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन आता है। इट डेवलप येलोइश टिंज, क्यों? बिकॉज नाइट्रिक एसिड पे बेटा अगर सनलाइट भी गिरेगा, ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखा, राइट, और इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, तो इट विल अंडरगो डिकम्पोजिशन, इट विल अंडरगो डिकम्पोजिशन। नाइट्रिक एसिड बेटा डिकम्पोज होकर क्या बना देता है? NO2। NO2 का क्या? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, वो नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा और उसकी वजह से उसको येलो कलर आएगा बेटा। देखो बेटा नाइट्रिक एसिड इफ इट इज इन प्योर फॉर्म इट इज कलरलेस व्हेन प्योर, दिखाई दे रहा है? कलरलेस व्हेन प्योर, बट टर्न्स येलोइश ब्राउन। गिव रीजन व्हाई? बोलेगा ऑन एक्सपोजर टू लाइट इट डिकम्पोजेस टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता था, इफ विच रिमेन डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ टू गिव येलो कलर। अब आपको बोलेंगे सर ये येलो कलर हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा? तो बेटा येलो कलर अगर हम लोग को निकालने का है बेटा, ये कंटेनर था मेरा, इसके अंदर नाइट्रिक एसिड है इसके अंदर, राइट? अभी मुझे ये येलो कलर को निकालना है, इसके अंदर जो येलो कलर आ गया है बेटा, तो उसके लिए देर आर 2 वेज। या तो हम लोग क्या करेंगे बेटा इसमें अंदर बोलो, देर आर 2 वेज, इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे बेटा? हाउ टू रिमूव येलो कलर? बाय पासिंग एयर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे? एयर या कार्बन डाइऑक्साइड। एयर पास करने का या तो कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड इज व्हाट बेटा? इसके अंदर बाहर से और पानी डाल दो बेटा, बाहर से अगर मैं और अंदर पानी डाल दूंगा, इसके अंदर बाहर से पानी डाल दो, एड वाटर। तो बेटा वाटर डालेंगे तो जो एक्सेस NO2 जो था जिसकी वजह से वो डिजोल्व होके वापस क्या बना देगा? नाइट्रिक एसिड बना देगा, बाय डाइल्यूशन विथ वाटर, बाय डाइल्यूशन विथ वाटर। क्लियर? ओके बेटा दिस वाज लैब मेथड। अब हम लोग को बनाने का है बेटा इंडस्ट्रियल मेथड। चलो बेटा हम लोग ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया का नाम क्या था? हिबर्स प्रोसेस। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है इसका नाम क्या है बोलो बेटा? ओसवाल्ड्स प्रोसेस। विच प्रोसेस?
ओसवाल्ड। तो एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मेथड और मैन्युफैक्चरिंग मेथड, तो ओसवाल्ड प्रोसेस। अभी ओसवाल्ड प्रोसेस में टोटल 3 चेम्बर है, कैटालिटिक चेम्बर, ऑक्सीडेशन चेम्बर, एब्जॉर्प्शन चेम्बर। ठीक है। अभी कैटालिटिक चेम्बर में हम लोग क्या डालते हैं बेटा, याद आ रहा है बेटा, ये रिएक्शन हम लोग ने अमोनिया में भी पढ़ा था, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, याद आ रहा है, प्लेटिनम 700 to 800 डिग्री, यू गेट NONH2O एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्लियर, राइट। लेकिन हमको बनाने का क्या है, HNO3। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो NO मिला ना मेरे को यहाँ से फर्स्ट स्टेप में, उसके अंदर मैं ऑक्सीजन ऐड करूंगा, तो दैट इज ऑक्सीडेशन, देख NO2 बन जाएगा। फिर ये जो NO2 मेरे को बना, उसको मैं क्या करूंगा, पानी डालूंगा और एयर डालूंगा, तो मुझे नाइट्रिक एसिड मिलेगा। अभी आपने एक चीज नोटिस किया यहाँ पर आपको देख, ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप में भी चाहिए, सेकेंड स्टेप में भी चाहिए, लास्ट स्टेप में भी चाहिए। तो यहाँ पे देख बेटा, हम लोग ने अमोनिया का वॉल्यूम कितना लिया है, अमोनिया का वॉल्यूम हम लोग ने बेटा बहुत कम लिया है। अमोनिया का वॉल्यूम हम लोग ने कितना लिया है, अमोनिया का वॉल्यूम इज ओनली 1। और एयर का कितना लिया है, 10। गिव रीजन वाई वॉल्यूम ऑफ एयर इज 10। तो देखो, एयर में बेटा, एयर के अंदर बेटा 80% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, 80% तुम्हारा नाइट्रो होता है और ऑक्सीजन 20%, और 1/5 बोल सकते हैं आप इसको। तो मुझे ऑक्सीजन बेटा फर्स्ट स्टेप में भी चाहिए, सेकंड में भी चाहिए, और लास्ट स्टेप में भी चाहिए। और एयर के अंदर तो बेटा सिर्फ 20% ही ऑक्सीजन है ना बेटा, राइट। देयर फोर यू हैव टू टेक लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है और मेरे को तीनों स्टेप में चाहिए, राइट। सो ये गिव रीजन आएगा व्हाई वॉल्यूम ऑफ दिस एयर इज टेकन 10 वॉल्यूम एंड अमोनिया इज ओनली 1 वॉल्यूम, बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन इन ऑल द 3 स्टेप, एंड इन एयर ओनली 120, सॉरी 20% ऑफ एयर इज ओनली ऑक्सीजन। अब बेटा इस पे ना देखिए, कैटालिटिक चेम्बर, ऑक्सीडेशन चेम्बर और ऑब्जॉर्प्शन टावर, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस पे, देखो बेटा। ये देखो बेटा, ये ओसवाल्ड प्रोसेस। बेटा ये पहला यहाँ पे कौन था, देखो ये कैटालिटिक चेम्बर है, फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है ना बेटा, फर्स्ट वन इज विच वन बेटा, कैटालिटिक चेम्बर। यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन है और ये एब्जॉर्प्शन टावर है। अब बेटा इसमें देखो ना, हम लोग ना अभी सब गिव रीजन आएगा बेटा, एक एक करके क्या गिव रीजन आएगा यहाँ पे देखते हैं बेटा। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे देखिए क्वार्ट्स लिया हुआ है, क्वार्ट्स क्यों लेते हैं वो पूछेंगे। फिर ये कैटलिस्ट तुम्हारा यहाँ पे क्या, और ऑक्सीडेशन चेम्बर में टेम्परेचर कम क्यों है। तो देखो बेटा, ये कैसा होता है इसका मैं तुमको वर्किंग बता देता हूँ बेटा, देखते हैं, चलो। अभी बेटा यहाँ पे देखो बेटा, टन टन, यहाँ से देख, मैंने अमोनिया कितना लिया है, 1 वॉल्यूम, एयर कितना वॉल्यूम लिया है, 10 वॉल्यूम। देखो यहाँ पे से जाएगा, ये कैटलिस्ट हम लोग ने लिया है, तो देख यहाँ पे NO बनेगा पहले स्टेप, फिर ये NO आगे जाएगा, NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर NO2, ये NO2 का देख रेडिश ब्राउन कलर हुआ कि नहीं। अब ये NO2 को मैं बेटा यहाँ पे भेजूंगा। बेटा अगर मैं ये क्वार्ट्स नहीं रखता तो NO2 है ना बेटा डायरेक्टली ऊपर जाता था, इट वुड हैव गॉन डायरेक्टली अप। ओके, NO2 बेटा डायरेक्टली ऊपर जाता था, ठीक है, राइट। तो बेटा ये NO2 डायरेक्टली ऊपर जाता था ना, तो बरोबर पानी के साथ एब्जॉर्ब नहीं होता था। तो ये क्वार्ट्स क्या करता है पता है क्या, ये क्वार्ट्स है ना बेटा, ये क्वार्ट्स वो NO2 को ऊपर जाने का अमाउंट को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करेगा तो बेटा पानी के साथ वो आसानी से मिक्स होगा। और दूसरा, ये जो तुम्हारा क्वार्ट्स है, ये पानी के साथ मिक्स होके वो बेटा नाइट्रिक एसिड बन रहा है कि नहीं। तो नाइट्रिक एसिड बनेगा बेटा, लेकिन और है ना, ये क्वार्ट्स इज एसिड रेजिस्टेंट और नाइट्रिक एसिड इसके साथ रिएक्ट होगा नहीं। तो अभी इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, चलो बेटा आ जाते हैं। पहला पहला तो ये अमोनिया और एयर क्यों हम लोग ने ज्यादा लिया, देखो बेटा, बाय एयर इज यूज मोर। देखो बेटा, इन ओसवाल्ड्स प्रोसेस रेशियो ऑफ एयर टू अमोनिया इज 1:10, बिकॉज ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑल द 3 स्टेप, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑल द 3 स्टेप, एंड ओनली अबाउट 21% और 1/5 ऑफ एयर इज वॉट बेटा, ऑक्सीजन। सेकेंडली, ओसवाल्ड प्रोसेस में कैटलिस्ट को इनिशियली क्यों हीट किया था हम लोग ने, because the reaction is what beta, exothermic, highly exothermic, so the liberated heat will maintain the temperature, फर्स्ट स्टेप था ना बेटा। अच्छा, सेकंड स्टेप में आपने देखा बेटा, हम लोग ने टेम्परेचर बहुत कम लिया था, कितना लिया था, हाउ मच टेम्परेचर वी टुक इन सेकंड स्टेप। पहला देखिए रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में बेटा, इज इट एक्सोथर्मिक और नॉट, टेल मी। सो द लिबरेटेड हीट विल मेंटेन द टेम्परेचर। सेकंड स्टेप में मैंने 50 डिग्री क्यों लिया, अगर बेटा 50 डिग्री क्यों लेने का बेटा, बिकॉज इट विल फैसिलिटेट इजी ऑक्सीडेशन ऑफ NO इंटू NO2। अगर ये आपने 50 से ज्यादा ले लिया था तो ये वापस डिकम्पोज हो जाता। आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन, क्लियर, आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन, राइट। सो देयरफॉर वी आर नॉट इन ऑक्सीडेशन चेम्बर टेम्परेचर व्हाई लेस लो टेम्परेचर इज यूज, देखो गिव रीजन है। तो आप लोग क्या आंसर लिखोगे, व्हाई लो टेम्परेचर इज यूज्ड, क्लियर। लुक,
इन ओसवाल्ड गिव रीजन नंबर 10, देखो मेरा नोट सामने रखो. Low temperature is used. Why? Because it facilitates easy oxidation of NO into NO2. And it minimizes the chances. It minimizes the chances of decomposition of NO2 at high temperature. मतलब NO2 जो बन गया उसका डिकम्पोज होने देगा नहीं. फिर बेटा थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या लिखा रखा था बेटा, एब्जॉर्प्शन टावर में एक क्वार्ट्ज क्यू डाला था, क्योंकि क्वार्ट्ज इज एसिड रेजिस्टेंट. सेकेंडली बेटा इट विल स्लो डाउन द NO2 जा रहा था ना ऊपर, उसको कंट्रोल करेगा, आराम से जाने देगा. आराम से जाएगा तो ऊपर से पानी भी उस पर आराम से गिरेगा और आराम से नाइट्रिक एसिड बनेगा. बेटर बेटर सॉल्वेशन, right? It slows down the movement of gaseous NO2 entering from below and initiate better solvation of NO2 in water. Clear? Right? फिर यहाँ पे से हम लोग ये नाइट्रिक एसिड को बेटा दिख रहा है, यहाँ पे से बाहर हम लोग कलेक्ट करेंगे बेटा, यहाँ से दिखाई दे रहा है ये नाइट्रिक एसिड आ रहा है ना बाहर. ओके. तो ये जरा ओसवाल्ड प्रोसेस में पहला ये जो चेंबर है इसका नाम क्या बोलो बेटा, कैटालिटिक चेंबर. हु इज द कैटलिस्ट? प्लेटिनम. सेकेंड चेंबर का नाम क्या? ऑक्सीडेशन. यहाँ पे से NO आएगा, NO से NO2 बनेगा, फिर NO2 यहाँ पे जाके वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. तीनों स्टेप में ऑक्सीजन यूज होता था बेटा, दिखाई दे रहा है ना बेटा. ये सारे की रीजन समझ में आ गए ओसवाल्ड प्रोसेस से रिलेटेड. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो भी कर पाओगे, राइट? अच्छा, अब ये ना कभी कभी ये ऐसा, ये खाली ये पार्ट आ सकता है बेटा, ओनली दिस पार्ट. अगर ये नाइट्रिक एसिड बेटा अपने स्किन पे गिरेगा तो स्किन वहां पे ना येलो कलर हो जाता है. क्यों? क्योंकि स्किन के अंदर बेटा प्रोटीन होती है, जेंथो प्रोटीन. तो नाइट्रिक एसिड वो जेंथो प्रोटीन के साथ रिएक्ट होके ना क्या बना देगा, जेंथो प्रोटोइक एसिड, और उससे येलो पैच बनेगा. MCQ में भी आ सकता है. When it accidentally falls on the skin, what it will form? Nitric acid. तो क्या बोलने का, xanthoprotic acid. Which color patch it will form? येलो कलर. अच्छा, आपको पता है हम लोग ने HCl का कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कितने पे बनता था? HCl का 109.8 डिग्री पे बॉइल होता था वो. नाइट्रिक एसिड तेरा कितने पे बॉइल होता है बोलो बेटा? 121 डिग्रीज. तो उसका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कितना है? MCQ में आता है 121 डिग्री. और उसमें कितना परसेंट तुम नाइट्रिक एसिड बना सकते हो? 68% कॉन्सेंट्रेटेड. अब बेटा मेरे को और भी कॉन्सेंट्रेटेड बनाने का है, 98%. तो अभी मैं क्या करूंगा, हीट करने से तो उसमें से वेपर, एक वेपर आएगा तो एक नाइट्रिक एसिड का भी वेपर बनेगा, दोनों सेम अमाउंट में ऊपर जा रहे हैं. अब मेरे को और उसमें से पानी निकालना है, तो आई यूज बेटा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने का उसके अंदर. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो और पानी अंदर से निकाल देगा, और आपको कितना कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देगा? 98%. 98% HNO3 इज ऑल्सो नोन एज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड. क्लियर? अच्छा, अभी MCQ में और क्या क्वेश्चन आ सकता है? नाइट्रिक एसिड में कितना है H है बेटा? सिर्फ एक ही H है. इट हैज ओनली वन H. सो इट प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट इज मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक एसिड. अब है ना प्रॉपर्टीज में जाएंगे बेटा. पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन बाकी सब एसिड से थोड़ा अलग है. क्यों, वो भी मैं बताता हूँ. क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा. ये देखो, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्यों? क्योंकि बेटा नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जब भी होता है तो नेसेंट ऑक्सीजन देगा. प्लीज एग्जाम में बेटा जब डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड आता है तो ये वाला रिएक्शन मत लिखना. मैंने आपको डिकम्पोजिशन के लिए कौन सा रिएक्शन लिखना है बेटा? टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड वाला, ये वाला. देख रहा है, नाइट्रिक एसिड वाटर O2 एंड NO2. प्लीज राइट दिस रिएक्शन वेन एवर दे आस्क डिकम्पोजिशन. दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन के व्हाई इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना. नेसेंट ऑक्सीजन देता है ये ऑक्सीजन, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं वो नेसेंट ऑक्सीजन है. अब बेटा है ना मैं तुमको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ. कॉन्सेंट्रेटेड, बट बेटा है ना यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का बैलेंसिंग काफी टफ होता है बेटा. तो मैं तुमको थोड़ा बोलूंगा, खाली नाइट्रिक एसिड में आपको बाय हार्ट करना और ट्रिक भी बताता हूँ. नाइट्रिक एसिड बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो देख पहले क्या करेगा बेटा, देख कार्बन के साथ रिएक्ट होकर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? वो कार्बन डाइऑक्साइड. बेसिकली वो बेटा है ना, ये नॉन मेटल है, तीनों नॉन मेटल है. नॉन मेटल के साथ बेटा वो रिएक्ट होता है तो बेसिकली वो एच में एसिड ही बनाता था, इसका भी कार्बोनिक एसिड ही बनाता है. बट कार्बोनिक एसिड वीक होता है. इट विल डिकम्पोज टू गिव यू CO2 एंड वाटर. CO2 एंड वाटर. इट विल गिव डिकम्पोज टू गिव यू CO2 एंड वाटर. तो हमको वो याद नहीं रखना है, हमको खाली एक याद, या क्या याद रखना है बेटा, नॉन मेटल के साथ अगर वो रिएक्ट होगा तो देख सल्फर को क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड. फॉस्फोरस को क्या बना देगा? फॉस्फरिक. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. देखो कॉन्सेंट्रेटेड में आपको वाटर और NO2 तो मिलेगा, और NO2 मिलेगा तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स. तो आई कैन यूज दिस रिएक्शन एज अ
Test for nitric acid. Make it react with non-metal. It will give a gas is liberated, reddish brown color gas is liberated, which turns potassium iodide paper brown. Test for NO2. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में। एक ऐसा, अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा था, हमेशा अपने को नॉन वोलेटाइल से क्या मिलता था, बोलो बेटा, वोलेटाइल एसिड मिलता था, नॉन वोलेटाइल से वोलेटाइल। लेकिन बेटा एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा बेटा, राइट अ रिएक्शन इन विच वोलेटाइल एसिड विल गिव यू नॉन वोल, दे विल नॉट मेंशन दिस रिएक्शन। वोलेटाइल से नॉन वोलेटाइल बनाना है तो बेटा नाइट्रिक एसिड इज अ वोलेटाइल और सल्फ्यूरिक एसिड इज अ नॉन वोलेटाइल। सल्फ्यूरिक एसिड इज, So what will be the reaction for volatile to non-volatile? ये रहा, ये क्या है, ये रिएक्शन ही तो है। दिस इज वोलेटाइल ना बेटा, एंड दिस इज नॉट। सॉरी, non-volatile to volatile होगा तो फिर नॉन वोलेटाइल टू वोलेटाइल बेटा तो बहुत सारे रिएक्शन है, तुम तो बेटा किसका कितना लिख सकते थे, ये ले बस। वो less than 200 डिग्री सेल्सियस वाला कर सकते हैं ना। लेस देन 200 डिग्री वाला हम लोग कर सकते हैं, HNO3 का प्रिपरेशन वाला कर सकते हैं, तो HCl का भी कर सकती है बेटा। ये देखना, HCl बनाया था ना हम लोग ने। ओके। लेस देन 200 में तेरे को क्या मिलता था, NHSO4, और क्या मिलता था, HCl। तो HCl इज वोलेटाइल, ये तेरा नॉन वोलेटाइल था। फिर तू नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन भी कर सकती थी, ये वाला। इसमें ये तेरा कौन सा एसिड होता है बोलो, H2SO4 कौन है, नॉन वोलेटाइल। इट गिव्स यू वोलेटाइल। क्लियर है। यस सर। ये एक अलग रिएक्शन था ये वाला, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया यहाँ पर। अच्छा, अभी बच्चे लोग ना बैलेंसिंग का भी एक ट्रिक बताता हूँ, खाली है ना, ये नॉन मेटल और कॉन्सेंट्रेटेड के लिए है, याद रखना। ओनली विथ नॉन मेटल, ओनली विथ नॉन मेटल। देख बेटा, अच्छा इसमें ये भी पूछेगा, कार्बन इज व्हाट बेटा, ऑक्सीडाइज्ड। सल्फर इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट, ऐसा भी पूछेंगे। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर एंड फॉस्फोरस आर ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, इसका बैलेंसिंग का मैं ट्रिक बताता हूँ, देखो सब में बेटा ये तो याद रहेगा ना, कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर और H2O बनता ही है, दिख रहा है कि नहीं। नॉन मेटल में बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो बाहर 2,4, तो बाहर कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देना। ये 4 लिखोगे तो बेटा ये साइड का आप बैलेंस कर पाओगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो बेटा, 16। तो 2, 8, 6, 6 लिख देना बाहर बेटा, देखिए 6 आ गया कि नहीं। प्लीज ये सब चैप्टर के लिए अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और नॉन मेटल के लिए ही है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15। तो 2, 8, 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख देना बेटा, क्योंकि बैलेंसिंग काफी टफ है इसके लिए। वैसे मैं बैलेंसिंग का बेटा आपको इन्हें वो ट्रिक भी बताऊंगा, हाउ टू बैलेंस रिएक्शन फास्ट, अगर कोई नॉर्मल हिट एंड ट्रायल से बैलेंस नहीं होता है तो दैट आई विल टीच यू, बट लेकिन फिलहाल अभी आपको बेटा कम टाइम है तो आप याद रखो ये। अच्छा, मेटल के साथ अगर रिएक्ट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड है, याद रखना ये सब कॉन्सेंट, एग्जाम में कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो ऐसा लिखने का कॉन्ग। मेटल के साथ होगा तो इट विल गिव यू करस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्रेट। देख कॉपर रिएक्ट होगा तो क्या देगा, कॉपर नाइट्रेट। और देख H2 और NO2 तो बनेगा ही ना बेटा, क्लियर है। जिंक होगा तो जिंक नाइट्रेट। अभी बेटा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नॉर्मली बेटा कोई भी HCl चैप्टर में हम लोग H2SO4 में भी पढ़ते हैं, एक्टिव मेटल होता है ना बेटा, एक्टिव मेटल कौन है, मंगल जिंदाबाद फीलिंग, वो डाइल्यूट नाइट्रिक के साथ रिएक्ट होता है तो क्या देता था, हाइड्रोजन देता था। क्या देता था, हाइड्रोजन। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ होता था वो क्या देता था बोलो बेटा, हाइड्रोजन देता था। बरोबर है कि नहीं, राइट। देखना बेटा, जिंक को अगर मैं HCl के साथ करूंगा तो मुझे क्या देगा बेटा, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। इट शुड गिव हाइड्रोजन ना, डाइल्यूट। तो लेकिन बेटा मैं जिंक को नाइट्रिक एसिड के साथ करूंगा ना बेटा, नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट के साथ, तो मुझे वो जिंक नाइट्रेट देगा। और क्या देगा, हाइड्रोजन देना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ये नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में। बड़ी मेहनत से मैंने हाइड्रोजन बनाया था, लेकिन नाइट्रिक एसिड क्या था बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद भी डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, और वो नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज नॉट अ टिपिकल एसिड। टिपिकल एसिड क्या होता था, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन देता था, बट ये हाइड्रोजन नहीं देगा, वो हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। ओके, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विल नॉट रिएक्ट विद बेटा एक्टिव मेटल टू गिव हाइड्रोजन, बाय। तो देखो बेटा, ये देखो गिव रीजन आएगा बेटा, क्या गिव रीजन आएगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड is an typical acid but accept it reaction with metal, क्योंकि typical acid when treated with metal क्या देता था, हाइड्रोजन।
बट नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर। तो लोचा हो गया कि नहीं? लेकिन फिर भी बेटा ऐसे दो मेटल है जिसके साथ है ना वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट हो सकता है। देखो ये एग्जाम में आएगा, बहुत बार पूछा गया है, एमसीक्यू में भी आता है, याद रखना। कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐसे दो मेटल के साथ रिएक्ट हो सकता है टू गिव हाइड्रोजन। विच आर दिस मेटल? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन देगा, ये एमसीक्यू में मैंने मेरे प्रीलिम पेपर में पूछा था। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कैन गिव हाइड्रोजन विद विच मेटल? तो आंसर क्या था? मैग्नीशियम और मैंगनीज। वाई? बिकॉज वेरी व्हेन वी डाइल्यूट इट बेटा, व्हाट हैपेंस यू नो बेटा, व्हेन यू डाइल्यूट इट, तो व्हाट हैपेंस यू नो बेटा, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाता है। क्लियर है? अब बेटा है ना, ये देखो, अब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बेटा याद आ रहा है, हम लोग ने ये पढ़ा था बेटा, सोल्यूबल सॉल्ट बनाने का था कॉपर नाइट्रेट। तो ये कलर क्या था बोल बेटा? ब्लैक। ब्लैक, और ये किधर का क्या बन जाएगा? ब्लू सोल्यूशन। टेन टेन, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा। व्हाट हैपेंस, ओके, राइट योर ऑब्जर्वेशन, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो बेटा ये बेस होता है, पता है ना बेटा, ऑल दीज आर बेस, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट आर बेस। ओके, दे विल, और ये एसिड है, इट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, तो ब्लू सोल्यूशन यू विल गेट। कॉपर कार्बोनेट बेटा व्हेन डाइल्यूट नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होगा बेटा, ओके, तो व्हाट विल गेट बेटा? ब्लू सोल्यूशन। एंड अ गैस का कोई भी कार्बोनेट बेटा एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लेकिन बेटा अकेला मेटल होगा, ओनली मेटल, प्लीज प्लीज प्लीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चे ना बेटा यहाँ पे बैलेंस ही नहीं कर पाते। ओके, मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ओके। सो इसका three आप and eight. रेशियो याद रखो बेटा, 3:8 बस। और बेटा डाइल्यूट मेटल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ होगा तो बेटा यू विल गेट वाटर एंड NO मिलेगा, प्लीज, NO2 नहीं मिलेगा, NO मिलेगा। क्लियर है? तो कॉपर एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रेशियो 3:8, यहाँ पे आप याद रखोगे तो ये साइड आप बैलेंस कर पाओगे। जिंक के साथ भी सेम होगा, Fe के साथ भी सेम होगा बेटा, दिख रहा है ना, 3:8 का रेशियो याद रखो। अब बेटा ना, देर आर फ्यू मेटल्स विच वर एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, जो सी बात करते हैं। जैसे Fe और एल्यूमिनियम। एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू आएगा, Fe और एल्यूमिनियम को बेटा मैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता था तो रिएक्ट होना चाहिए था ना, लेकिन वो रिएक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बेटा है ना, इसके ऊपर है ना, वो Fe मेटल के ऊपर है ना बेटा, एक ऑक्साइड का लेयर बना देगा। क्या बना देगा? ऑक्साइड का लेयर। तो अब नाइट्रिक एसिड Fe को देख नहीं पाएगा, राइट? तो दिस विल रिमेन अनरिएक्टिव, Fe एंड एल्यूमिनियम, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्टनेस और पैसिविटी। डिफाइन डेफिनेशन पूछेगा, व्हाट इज पैसिविटी? इट इज द इनर्टनेस शोन बाय द मेटल व्हेन दे वर एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट। विच टू मेटल्स शो पैसिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड? तो Fe एंड एल्यूमिनियम। बेटा ये रिएक्शन स्कोप में नहीं है, ये नहीं करना है। अच्छा, आपको अभी ऑब्जर्वेशन पूछेंगे, सॉ डस्ट एंड टर्पेंटाइल के अंदर तू कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक Sorry, एसिड, Mr. concentrated nitric acid, so it will burst into flame, it will burst into flame। मैं आज वो पीपीटी और ऑब्जर्वेशन एनिमेशन नहीं दिखा रहा बेटा, समझ में आ गया? ये यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? राइट। हम्म। अब आपको बेटा हम लोग ने कौन सा एसिड पढ़ा? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। आपको पूछेंगे व्हाट इज द टेस्ट फॉर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड? ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट बेटा मैंने आपको वहां पे भी पढ़ाया था प्रैक्टिकल, इट इज टेस्ट फॉर विच आयन? टेस्ट फॉर एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव आयन। कौन सा टेस्ट? कौन सा एनायन? नाइट्रेट। इट इज अ टेस्ट फॉर विच आयन? नाइट्रेट आयन। अब बेटा ये जो टेस्ट करते हैं ना, हम लोग को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, एक टेस्ट ट्यूब लूंगा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं क्या बनाऊंगा? FeSO4 का फ्रेश सोल्यूशन बनाऊंगा, ग्रीन कलर का बनेगा, फ्रेश। FeSO4 फेरस सल्फेट, फ्रेश ही बनाने का, फेरस सल्फेट को पानी में मैंने डाला तो मुझे ये मिलेगा। तो आप बोलेगा क्यों फ्रेश बनाने का? क्योंकि अगर आपने फेरस सल्फेट को हम लोग बना के रखते हैं, फेरस सल्फेट को अगर आप लंबे समय तक बना के रखोगे तो बेटा वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक। और फेरिक सल्फेट आपको ब्राउन रिंग देगा नहीं। फिर क्या करने का बेटा इसके अंदर? ओके, अभी ये बेटा हम लोग ने फेरस सल्फेट लिया बेटा, राइट, ओके। इसके अंदर हम लोग अभी फिर क्या डालेंगे बेटा? नाइट्रिक एसिड डालने का। क्या डालने का?
नाइट्रिक एसिड डाल दिया, चलो नाइट्रिक एसिड भी डाल दिया हम लोग ने। राइट। अब बेटा इसको ठंडा करने का, क्या करने का? ठंडा, एकदम ठंडा। नाइट्रिक एसिड भी डाल दिया हम लोग ने अंदर, और फेरस सल्फेट भी है। एकदम ठंडा करने का, कूल करने का। फिर कूल करने के बाद है ना, एक बूंद सल्फ्यूरिक एसिड डालने का साइड ऑफ द ट्यूब से स्लोली। सल्फ्यूरिक एसिड इज बेटा हैवी होता है बेटा, वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैवी होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड अपना है ना बेटा, ऐसा नीचे चला जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा, नीचे की तरफ सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। और धीरे धीरे बेटा, ये जो जंक्शन है, यहां पर आपको ना ऐसा ब्राउन रिंग दिखेगा, क्या दिखेगा? ब्राउन रिंग। डन डन डन। अभी बेटा आपको इसमें ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ऐसा डायग्राम दिया रहेगा, और ये जो ब्राउन रिंग बोला उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ ब्राउन रिंग? ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछते हैं। नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, FeSO4.NO। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्राउन रिंग? नाइट्रोसोफेरस सल्फेट और नाइट्रोसो आयन 2 सल्फेट। व्हाट इज द फॉर्मूला? FeSO4.NO। अच्छा, ये टेस्ट ट्यूब, ये बेटा अगर आपने ये ब्राउन रिंग को ये बना ना, अगर आपने इसको हिलाया तो ब्राउन रिंग है ना ब्रेक हो जाता है। इस पे गिव रीजन आता है बेटा, ब्राउन रिंग पे 3 गिव रीजन आएगा। पहले क्या? फ्रेशली FeSO4 ही क्यों लेने का। दूसरा, ब्राउन इफ ब्राउन, देखो बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो यहां पर मैंने दिया है। ये देखो बेटा, नीचे कौन आ गया? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों आ गया भाई? हैवी था ना वो। ऊपर हम लोग ने क्या लिया था? फेरस सल्फेट सोल्यूशन, बराबर है कि नहीं? एंड नाइट्रिक एसिड, तो ऊपर का लेयर फेरस सल्फेट का है। और बीच वाला यहाँ पे क्या बन गया बेटा? ब्राउन रिंग। अच्छा, अगर मैंने टेस्ट ट्यूब को हिलाया तो बेटा ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। फेरस सल्फेट मैंने पानी में डाल के बनाया था। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और पानी मिक्स हो जाता है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, लार्ज हीट इज रिलीज, और ये ब्राउन रिंग को ब्रेक कर देगा बेटा। तो ब्राउन रिंग से रिलेटेड क्या क्या गिव रीजन आएंगे, देख लो बेटा। पहला, FeSO4 को हम लोग ने फ्रेशली ही क्यों बनाया? Because iron sulfate on exposure to the atmosphere will get oxidized to iron 3 sulfate and the brown ring will not be formed. आयन 3 सल्फेट ब्राउन रिंग नहीं बनाएगा। ब्राउन रिंग बेटा तेरे दोनों लिक्विड के जंक्शन पे ही क्यों बना? क्योंकि देख, सल्फ्यूरिक एसिड जब हम लोग डालते तो वो तो हैवी है ना बेटा, राइट ना? तो सल्फ्यूरिक एसिड इज हैवियर, इट विल सेटल डाउन। देखो, और ऊपर कौन रहेगा? आयन सल्फेट रिमेन्स अबव इट, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग एट द जंक्शन। फिर बेटा ब्राउन रिंग डिकम्पोज क्यों हो जाएगा बेटा हीट करने पे? Will the brown ring recreate itself after? No, 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 beta, no, it will not. Brown ring decomposes on heating. Q. Dun, dun, dun. When test tube is shaken, concentrated sulfuric acid will mix with the water. अब बोले सर वाटर कहाँ से? अरे वाटर फेरस सल्फेट सोल्यूशन बनाया था ना बेटा। And the heat evolved will decompose the brown ring. क्लियर है? राइट। फिर बेटा को ये देखो, ये भी एक गिव रीजन आएगा बेटा। Nitric acid is a strong oxidizing agent. Why? Because when nitric acid undergo decomposition, it yields nascent oxygen. This nascent oxygen oxidizes non-metal, metal, inorganic compound and organic. सबके साथ वो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। Therefore, it is a strong oxidizing agent. Right? अच्छा, अभी बेटा यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, लास्ट गिव रीजन। लैब में रेशियो, हम लोग ने दोनों रिएक्टेंट का रेशियो 1:1 ही क्यों लिया था? देखना बेटा, आप लोग ने, अरे यार सो सॉरी, ये क्या हो गया? कैंसर। ये देखो बेटा, ये रिएक्शन था ना, दोनों का रेशियो कितना है? 1:1। क्यूब है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बिकॉज मुझे यहाँ से एक ही एच निकालने का था बेटा, दिखाई दे रहा है ना? और एक एच का नाइट्रिक एसिड चाहिए था। अब बेटा इसमें सारे गिव रीजन मैंने आपसे डिस्कस कर दिए बेटा। अब हमको को क्या करने का है बेटा? डिस्कशन, व्हाट वी हैव टू डिस्कस। ये एडमिट हो जा भाई मेरे। हो गया एडमिट, अच्छा। इफेक्ट ऑफ ही, अच्छा सॉरी, हाँ ये फिनोफ्थलीन वाला कर देते बेटा, चलो। देख, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड के लिए क्या था? मेटल के साथ रिएक्ट कर या नॉन मेटल के साथ कर, रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व, राइट बेटा, विद इरिटेटिंग ओडर एंड टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन, टेस्ट फॉर NO2। ए एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड करेगा। फिनोफ्थलीन कलरलेस से कलरलेस लेगा। अल्कलाइन फिनोफ्थलीन पिंक टू कलरलेस, एंड मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक। अब बेटा इफेक्ट ऑफ हीट का ऑब्जर्वेशन पूछते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, करीना का नाइट्रेट अगर हम लोग लेंगे बेटा, करीना, ये देख रहा है करीना का नाइट्रेट, सो इट विल गिव यू नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। तो
सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट अगर मैं लेता तो मुझे क्या मिलता? नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। क्लियर? राइट। अच्छा, अगर मैं बेटा कैल्शियम से लेके कॉपर तक, कैल्शियम टू कॉपर कोई भी मेटल लू, अरे आपको याद आ रहा है कि नहीं? करीना ने कार मांगी, अल्टोज एंड फरारी, फिर भी है क्यूट। तो आप बेटा है ना, कैल्शियम से लेके कॉपर तक का कोई भी नाइट्रेट लोगे, कैल्शियम से कॉपर, देखिए इसलिए मैंने ये कैंसिल करके कॉपर तक बनाया है कैल्शियम। तो इट विल गिव यू मेटल ऑक्साइड NO2 एंड O2, ये ऐसा याद रखने का। तो चल बेटा, अगर मैंने कॉपर नाइट्रेट लिया तो मेरे को क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड NO2 एंड O2। अच्छा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, नेम अ नाइट्रेट विच गिव ऑक्सीजन एज द ओनली गैस। ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन किसने दिया बोल बेटा? करीना का नाइट्रेट, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। फिर कैल्शियम से लेके कॉपर तक का कोई भी लोगे तो आपको बेटा दो दो गैस मिलेगा, NO2 भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी। ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, मतलब एक ऐसा नाइट जो खाली ऑक्सीजन देगा, खाली ऑक्सीजन कौन देगा? सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। NO2 और O2 बेटा कौन सा देगा? कैल्शियम से लेके कॉपर तक का कोई भी नाइट्रेट। अभी इस पे बेटा भर भर के ऑब्जर्वेशन आएगी, क्या लिखने का देख। ब्लू कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लैक रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन gas is evolved. Write your observation when lead nitrate is heated beta. When lead nitrate is heated beta, it will give you buff yellow residue and reddish brown gas. What happens when zinc nitrate is heated beta? So it will give you a residue which is yellow when hot, white when cold. Yellow when hot, white, अरे यार ये क्या हो गया जावे? हाँ, येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड रेडिश ब्राउन। क्या ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो प्लीज राइट ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन मत लिखो। हाँ, आपको ऐसा रफ में लिखना है तो आप लिख सकते हो बेटा। फिर बेटा बचा कौन? कॉपर तक हो गया, तो अभी लास्ट के कौन है? सिल्वर और मर्क्यूरी नाइट्रेट। सिल्वर और मर्क्यूरी नाइट्रेट को ले गए ना बेटा, तो दे विल गिव यू व्हाट? मेटल NO2 एंड O2। मेटल NO2 एंड O2। एग्जाम में ऐसा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, नेम अ नाइट्रेट विच ऑन डिकम्पोजिशन गिव इट्स ओन मेटल। तो आपका आंसर क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट और मर्क्यूरी नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट और मर्क्यूरी नाइट्रेट विल गिव मेटल। क्लियर है? अच्छा, एक और एमसीक्यू आता है, नेम अ नाइट्रेट विच डज नॉट गिव एनी एनी रेसिड्यू, डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू। तो याद आ रहा, हम लोग ने कल पढ़ा था अमोनियम चैप्टर में, अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं, इट डिकम्पोजेज सर फ्रॉम फोर कंपाउंड। चैप्टर विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा? ऑल फोर आर इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना? राइट। अमोनियम नाइट्रेट बेटा, व्हेन यू हीट इट बेटा, इट विल गिव यू नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। एमसीक्यू भी आता है बेटा, अमोनियम नाइट्रेट को मैं हीट करूंगा तो कौन सा गैस मिलेगा? नाइट्रस ऑक्साइड। और नेम अ नाइट्रेट विच ऑन डिकम्पोजिशन डज नॉट गिव एनी रेसिड्यू। तो आपका आंसर क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर? अब बेटा जितना भी हम लोग ने ये पढ़ा है ना, उसका मैं तुमको ऑब्जर्व, यार ये क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन बताता हूँ बेटा। देखो, ये गिव रीजन सारे हमारे हो गया बेटा, ये पूरा गिव रीजन मैंने सब बता दिया फटाफट, पूरा। राइट, ये गिव रीजन थे बेटा, बराबर। ब्राउन रिंग वाले भी गिव रीजन बता दिए। फिर बेटा हम लोग को यहाँ पर आने का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी सब बता दिया आपको बेटा। चलो बेटा, नाइट्रिक एसिड को बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फ्रेशली फेरस सल्फेट, तो क्या बनेगा? The ब्राउन रिंग, liquid into liquid. जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड। फिर बेटा अपने को क्या पूछेंगे? अरे हाँ, ये रहा, नाइट्रिक एसिड इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर ऑब्टेन। That's the word. कॉपर ट्रीटेड विद This is one thing कॉन्सेंट्रेटेड, to do. हाँ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आएगा बेटा, ठीक है ना? तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर आएगा तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू सॉडस्ट, तो बेटा सॉडस्ट में डालेंगे तो क्या मिलेगा? बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। कॉपर दिखाया कि नहीं? कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? ब्लैक रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। लेड नाइट्रेट को हीट करेगा तो बफ येलो रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैस। जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बेटा रेसिड्यू विच इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड रेडिश ब्राउन गैस। नाइट्रिक एसिड व्हेन एक्सपोज टू लाइट टर्न्स येलोइश ब्राउन। अब बेटा इसका देखो, हम लोग है ना ये फटाक से ना ऐसा क्वेश्चन करते हैं इसके बेटा, चलो आ जाते फटाफट। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अच्छा पहला ना मैं तुमको ये बता देता, इसके एमसीक्यूज करा देता हूँ, फटाफट बताते जाना बेटा, चलो। हम्म नाइटर, नाइटर मतलब क्या होता है बेटा? KNO2 reacts with concentrated, what do you get? Nitric acid vapors. Chili salt petre with concentrated, again nitric salt vapor. Which of the following acid is used in the preparation of nitric acid? Concentrated sulfuric acid.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट यूज, वाई? बिकॉज इट इज वोलेटाइल। समझ में आ रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल। बाय प्रोडक्ट फॉर्म, जब टेम्परेचर मैंने क्या किया, बिल्लो बिल्लो लिया, नाइटर मतलब क्या होता था, KNO3, तो KHSO4 बनेगा। अगर चिली सॉल्ट पेट्रोल लिया है तो क्या बनेगा, NaHSO4, बिलो बोला है। बेटा ये बिलो नहीं होना चाहिए था, ये अबाव होना चाहिए था, ये वाला। अबाव लेगे तो बेटा चिली सॉल्ट पेट्रोल लेगे तो क्या बनेगा, Na2SO4, राइट ना बेटा? और वो लेगे अबाउ 200 लेगे तो K2SO4। अब नाइट्रिक एसिड वेपर्स आर कलेक्टेड बाय, कैसे कलेक्ट करते थे बेटा? Condensation हाँ, and कंडेंसेशन तो इसमें भी sublimation. है नहीं, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इन वाटर कूल्ड रिसीवर, राइट? फिर बेटा ऑल ग्लास apparatus इज यूज बिकॉज नाइट्रिक एसिड वेपर्स आर हाईली करोसिव। 200 के ऊपर क्यों हीट नहीं करने का बेटा, बोलो? मोर हीटिंग कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3। बरोबर है कि नहीं बेटा? दैट वाज द मेन पार्ट और नॉट, टेल मी। प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस, इम्प्योर इज व्हाट बेटा, येलो। येलो टिंज इन नाइट्रिक एसिड इज ड्यू टू, बोलो क्या क्यों होता था, बोलो बेटा, NO2 विच इज प्रोड्यूस ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ द एसिड। येलो टिंज इन नाइट्रिक एसिड कैन बी रिमूव बाय, मैंने क्या बोला था, बाय एयर, बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाय डाइल्यूशन, तो ऑल ऑफ द अबव तीनों होगा ना बेटा। रेशियो ऑफ रिएक्टेंट ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया 1 होता था, एयर कितना होता था, 10, तो 1 इज, 1:10. वेरी गुड। कैटलिस्ट यूज इन ओसवाल प्रोसेस, ओसवाल में कैटलिस्ट कौन था, बोलो? Platinum. हाँ, हेबर्स में कौन था बेटा, हेबर्स में फाइनली डिवाइडेड Fe। और सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा V2O5 हम लोग यूज करेंगे। टेम्परेचर नीडेड टू मेंटेन इन कैटालिटिक चेंबर, कैटालिटिक में कितना होता था, बोलो बेटा? 700 टू 800। नेचर ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द कैटालिटिक चेंबर, कौन सा रिएक्शन होता था, एक्सो। Exothermic. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज इन द कैटालिटिक चेंबर? कौन ऑक्सीडाइज होता था कैटालिटिक चेंबर में, अमोनिया। अमोनिया से NO बनता था ना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज इन ऑक्सीडेशन चेंबर? ऑक्सीडेशन चेंबर में कौन होता था, NO का NO2 बनता था ना बेटा, राइट? सो इट विल बी NO। टेम्परेचर नीडेड टू मेंटेन इन द ऑक्सीडेशन चेंबर, याद आ रहा है, ऑक्सीडेशन चेंबर में कितना होना चाहिए था, ओनली 50 डिग्रीज। Which is not correct for the, if cap prolong it decomposes, if heated it decomposes, if exposed to light it decomposes, if added to water it decomposes, this is not correct। water में ऐड करने से थोड़ी डिकम्पोज होता है, बाकी सब में डिकम्पोज हो जाता था वो। which property nitric acid is exhibited when it react with carbon, which property, oxidizing agent। which of the following metal react with nitric acid to give hydrogen, magnesium and manganese, तो कहां पर है, हीरा। Dilute nitric acid is a typical acidic with base, a carbonate, but not with metal. The probable reason is what? क्यों रे? क्योंकि dilute Oxidizing agent. हाँ, because metal are reducing agent and dilute nitric acid is what बेटा, oxidizing agent। Being an oxidizing agent, dilute nitric acid reduces itself to, खुद किस में reduce हो जाता है, बोलो? Nitrogen dioxide. हाँ, reduce बोला है ना बेटा वो, तो देख नाइट्रिक एसिड से क्या बन जाता था, HNO3। HNO3 से आपको क्या मिलता था, NO2। अरे यार एक और है, NO2, H2O एंड, तुमको पता है ना बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन देता था वो बेटा। तो इसका रेड्यूस किस में हो जाता है वो बेटा, इसमें NO2 में, क्योंकि देख ना इसमें से H चला गया ना बेटा। चलो, नेम द गैस व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ट्रीटेड विद कॉपर। कॉन्सेंट्रेटेड बोला है, कॉन्सेंट्रेटेड में बेटा कभी भी कौन सा मिलेगा, NO2। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डाइल्यूट? इट इज अ मोनोबेसिक एसिड, ट्रू। इट एग्जिबिट एसिडिक प्रॉपर्टी, ट्रू। इट एग्जिबिट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, फॉल्स। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज याक्वा फॉर्टिस। देख कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, वापिस बेटा वही कॉपर के साथ बोला है, तो अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। A containing nitrate ions with freshly prepared FeSO4 followed by concentrated, so what will happen beta, brown ring at the junction, which is not correct about this beta। चलो आ जाओ,
सार टू टेस्ट सफोकेटिंग होता है क्या बेटा? इट इज कलरलेस हाईली करोसिव हाईली सोल्यूबल, इट इज कलरलेस हाईली करोसिव हाईली सोल्यूबल, लेस करोसिव। तो बेटा क्या होगा बोलो बेटा? नॉट करेक्ट बोला है ना बेटा। इट इज कलरलेस लेस करोसिव, तुम्हारा रॉन्ग होगा बेटा, इट इज हाईली करोसिव। ओके बेटा, अभी देख मैं तुमको एक ये पेपर भी बता देता फटाफट, चलो आ जाते हैं। ए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? अभी बताया था ना बेटा। विच गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल। देख बेटा क्वेश्चन, इट इज अ नॉन मेटल व्हेन रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस इट्स ओन एसिड। तो प्रोड्यूस इट्स ओन एसिड बेटा, इसमें दो आंसर हो सकता था बेटा। नॉन मेटल में पता है सल्फर क्या दे देता था? सल्फरिक एसिड। और फॉस्फोरस भी है ना बेटा, क्या दे देता था? फॉस्फोरिक एसिड। तो बेटा इसमें दोनों आंसर हो सकता था ये। ठीक है। रिएक्ट विद वेरी कोल्ड, हाँ देखिए मैंने बोला था ना। वेरी कोल्ड के साथ कौन रिएक्ट होता है? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड किसको पैसिव बना देता था? दो एलिमेंट थे, कौन कौन से थे? एफीएन एल्यूमिनियम। तो एफीएन एल्यूमिनियम पैसिविटी वाला मैंने बताया था ना। नाइट्रिक एसिड इज कॉमनली नोन एज एक्वाफोर्टिस। फिर देखिए ये सब गिव रीजन आ जाएगा ना आपको। येलो की हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज इनिशियली वाई बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, is used in the preparation of sulfuric acid, right? Because it is the only reaction in which non-volatile acid will give you volatile, no, not volatile acid will give you non-volatile acid. मोलार रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट इज 1:1, ये भी बताया था कि नहीं? फिर ये रिएक्शन आप लिख पाओगे कि नहीं? कैटालिटिक चेंबर, कैटालिटिक में क्या होता था बेटा? आंसर की के साथ बताओ क्या? ये ले बेटा। ठीक है, अरे यार किधर गया? ओहो, आंसर की मैंने बंद कर दिया क्या? एक मिनट बेटा। तो चलो भाई। अबे यार ये दिमाग खराब मत कर बे, ये कौन है? ओके चलो, ठीक है ना बेटा। तो ये कैटालिटिक चेंबर वाला भी आपको आ जाएगा रिएक्शन। ऑक्सीडेशन चेंबर, कॉपर विद डाइल्यूट, देख कॉपर विद डाइल्यूट मतलब बहुत वो अलग होता था उसका रिएक्शन बेटा, याद है ना बेटा? या बेटा सो बेसिकली बेटा वी हैव डन विद दिस एंटायर नाइट्रिक एसिड बेटा। राइट ना बेटा? अरे वो मेरे को खाली ओपन क्या करने का था, तुम एक मिनट, एक मिनट वो दिखाता बेटा, चाहिए तुम्हें पेपर वैसा भी आपको वैसे तो शेयर किया हुआ है मैंने बेटा। हाँ ये रहा अपना, अरे खुल जा सिम से। हम्म। एनीवेज बेटा, सो वी आर डन विद दिस बेटा चैप्टर। ठीक है ना बेटा? अभी मैं ना तुम्हारा अगर कल मैं लेक्चर लूंगा ना बेटा, तो मैं ना कल तुम लोग को सल्फरिक एसिड करा दूंगा बेटा। ठीक है ना बेटा? दैट इज नॉट ओपनिंग, सम प्रॉब्लम बेटा, आई थिंक सम प्रॉब्लम चल रहा है उसके साथ। एनीवेज देखा, नाइट्रेट ऑन हीटिंग विच डज, देखो बेटा मैं तुमको बता देता, नाइट्रेट विच ऑन हीटिंग डज नॉट गिव, ये देखो ना, डज नॉट गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सा नाइट्रेट नहीं देता था? सोडियम नाइट्रेट। और नेम बोला तो नेम लिखना, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिलहाल। KNO3 और NaNO3। देखना नेम, नाइट्रेट विच डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू। एनी रेसिड्यू कौन नहीं करता था? अमोनियम नाइट्रेट। NH4 and हाँ वेरी गुड। अब मेटल नाइट्रेट विच ऑन हीटिंग चेंजेस टू मेटल, तो सिल्वर नाइट्रेट और मर्क्यूरी नाइट्रेट, नाम लिखना आप लोग। सल्फर इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, तो बेटा कॉन्सेंट्रेटेड बोला है तो ऑलवेज विच गैस? NO2। फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट आर हीटेड, ये पोटेशियम नाइट्रेट कौन सा गैस देगा? ऑक्सीजन। क्लियर है कि नहीं? राइट। ए नाइट्रिक एसिड अफेक्ट द स्किन व्हेन इट फॉल्स ऑन इट, तो क्या बोलने का? इट विल फॉर्म xanthoporotic एसिड विच इज येलो कलर। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज, हाँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी याद रखना बेटा, तीनों चैप्टर में आएगा बेटा। विच एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? HC, HNO3 में भी आएगा, H2SO4 में भी आ सकता है बेटा। तो प्लीज याद रखो बेटा, डाइल्यूट इज मोर स्ट्रॉन्गर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट, मतलब वो डैमेज कितना करेगा वो नहीं पूछा वो लोग ने। हु इज मोर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो ज्यादा H+ देगा। तो देख डाइल्यूट में पानी ज्यादा है,
तो एसिड ज्यादा डिसोसिएट होगा। कॉन्सेंट्रेटेड में बेटा पानी क्या है, कम है, तो इट विल प्रोड्यूस लेस H प्लस आयन। द मोर H प्लस आयन, मोर स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। क्लियर? सो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर H प्लस आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? ये क्यों नहीं खुल रहा है पेपर? खुल जाना भाई मेरे। चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी ये इसी में से हम लोग देखते हैं। ओके बेटा, इट इज नॉट ओपनिंग, लेट इट बी बेटा। वो मैं पेपर विद सोल्यूशन भेज दूंगा ग्रुप में तुम्हारे लिए, ठीक है ना? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, वी आर डन विथ योर नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्लास वी विल डू बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। बाय सर, बाय थैंक सर, थैंक यू।